हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन। स्वागत करता हूं आपका एक और रियल क्राइम स्टोरी वीडियो में। क्या कभी आपने सोचा है कि शादी के तुरंत बाद एक हनीमून का सफ़र मौत में बदल सकता है। बनारस गोरखपुर हाईवे पर एक ढाबा। आधी रात का वक्त एक लड़की मदहोशी की हालत में आके बैठ जाती है। नाम था सोनम सूर्यवंशी। उसकी आंखों में डर, उसके चेहरे पर बेचैनी। ढाबा का एक लड़का उसे देखता है, घबराता है, लेकिन फिर हिम्मत करके उसके पास जाता है। सोनम से पूछता है, दीदी सब ठीक है? लेकिन सोनम चुप। बस उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। जब ढाबा मालिक आता है और पूछता है, सोनम बस एक ही बात बोलती है, मुझे घर फ़ोन करना है। फ़ोन मिलता है। सोनम घर फ़ोन करती हैं अपने भाई को और कह देती हैं, मैं जिन्ना हूँ, बनारस गोरखपुर हाईवे पर हूँ। ये सुनकर उसके भाई हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले सोनम अपने हस्बैंड राजा रघुवंशी के साथ मेघालय हनीमून पे गई थी, जहाँ राजा की लाश मिली गई थी, लेकिन सोनम गायब थी। अब सवाल ये था, अगर राजा मेघालय में मरा तो सोनम 1000 किलोमीटर दूर कैसे पहुंची? जब तक कुछ और बात होती, सोनम बेहोश हो गई। पुलिस बुलाई गई, हॉस्पिटल ले जाया गया। अगले ही दिन खबर वायरल हो गई, मिसिंग सोनम मिल गई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। मेघालय पुलिस ने सोनम के अगेंस्ट कुछ शॉकिंग सबूत इकट्ठे कर लिए थे। जब सोनम और राजा से कांटेक्ट टूट गया था, दोनों के भाई मेघालय पहुंचे, लेकिन लोकल पुलिस स्लो थी, इसलिए फैमिली ने सोशल मीडिया की मदद ली। एक वायरल कैंपिंग ने स्टोरी को देश के होम मिनिस्टर तक पहुंचा दिया और तब स्टार्ट हुआ असली इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ने राजा की बॉडी एक खाई में पाई। उसके पास सोनम के कपड़े भी मिले। सबको लगा सोनम भी मर्डर सोनम ने नहीं किया है। इन्वेस्टिगेशन ने शॉकिंग मोड़ लिया। पुलिस ने सोनम की कॉल्स रिकॉर्ड चेक की और एक नाम बार बार सामने आया, राजा पुष्पा। एक ऐसा लड़का जो सोनम के घर की फैक्ट्री में काम करता था, एक नौकर, लेकिन सोनम का पुराना आशिक। सोनम ने राजा से शादी मजबूरी में की थी, लेकिन दिल तो राज में था और हनीमून का आइडिया भी शायद सोनम का था। जगह चूज की मेघालय, जहां लोग अक्सर गायब हो जाते हैं और पुलिस इंक्वायरी कम होती है। राजा की मां ने एक बात पुलिस को बताई, हनीमून के दौरान राजा एक महंगी गोल्ड चेन पहने हुए फोटो भेजते हैं। जब मां ने मना किया तो बोला, सोनम ने कहा था चेन अच्छी लगती है। क्या ये प्लान का हिस्सा था? क्या चेन स्नैचिंग का सीन रचाया गया मर्डर को लूट दिखाने के लिए? और फिर आई असली ट्विस्ट। सोनम के पीछे पीछे राज और उसके दो दोस्त मेघालय पहुंचे। जब पुलिस ने ट्विस्ट की आइडेंटिटी चेक की, पता चला कि राज और सोनम का नौकर और एक्स लवर भी वहीं था। सबूत मिलने लगे, कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन, पिंगिंग, सब कुछ सोनम की तरफ से इशारा कर रहे थे। मर्डर के बाद सोनम ने स्मार्ट मूव किया, हिस्सा एक्सेप्ट कर गई, हाईवे पर बदहोशी बन गई, जिससे सब समझे कि उसके साथ भी कुछ हुआ। लेकिन मेघालय पुलिस के पास अब सॉलिड एविडेंस थे। प्लान सोनम का था, एक्सपेक्टेशंस उसके लवर्स का था। सोनम को लगता था कि मेघालय पुलिस केस बंद कर देगी, लेकिन वायरल कैंपिंग और सोशल मीडिया ने उसका प्लान फेल कर दिया। राज और उसके दोस्तों ने राजा को मार दिया और सोनम ने अपने तुहार को मारवाने का गेम रचाया। सोनम के घर वाले अब वही कह रहे हैं, हमारी बेटी को फंसाया गया है, लेकिन सवाल ये है कि उनको उसकी सच्चाई पता नहीं थी। क्या वो जानते नहीं थे कि उनकी बेटी एक नौकर से अफेयर में थी? शादी से पहले राजा ने पूछा था, क्या सोनम शादी के लिए रेडी हैं? पर घर वालों ने कह दिया, बिजी रहती हैं, पर रेडी हैं। राजा ने यकीन कर लिया और उसी यकीन ने उसकी जान ले ली। 1 महीने भी नहीं गुजरा और राजा दुनिया छोड़ गया। सोनम ने चालाकी से प्लान बनाया, लेकिन पब्लिक और लॉ की नज़र
उस पर पड़ गई और अब वो भाग चुकी हैं जेल की तरफ। तो दोस्तों ऐसे ही सोनम की कहानी जिसमें शादी थी, प्यार था, धोखा था और मौत भी। आपका क्या विचार है इस खतरनाक गेम ऑफ लव और मर्डर पर? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपका एक कमेंट और भी इनफेक्टफुल वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट देता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगला वीडियो मिस ना कर पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए